नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स हब यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, AL10 कोड यूज कर लीजिएगा। ये अनलॉक कोड है, आप सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप पेड कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो इससे आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों, अनअकैडमी पर अंकुश लांबा सर्च करके प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिए। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर आप लेवल भी बताया करिए कि ये लेवल कौन से एग्जाम का है। तो बिल्कुल मैं आज से अब से जो भी आगे की क्लासेस होंगी उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद उसका लेवल भी बता दूंगा कि कौन से एग्जाम के लेवल का ये क्वेश्चन था। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे सॉल्व होता है 5, 7, 8 मिनट में बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसके बाद फिर आप वीडियो को स्टार्ट करके देखिएगा। और अगर हो भी जाता है सॉल्व 2 मिनट 3 मिनट में, फिर भी देखिएगा कि मेरी अप्रोच क्या थी, क्योंकि अप्रोच मैटर करती है, कितनी अच्छी अप्रोच से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को आप लोगों ने पॉज किया होगा, क्वेश्चन को बनाया होगा। स्टार्ट करते हैं। 8 person are sitting on the rectangular shaped sofa in the airport waiting hall. All are facing center. 4 of them are sitting in each corner and 4 of them are sitting on middle of each side of the sofa. अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं ऐसे मेथड की जो शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं थ्रेड मेथड। सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप शुरुआत से इसको सीख गए बेसिक से पूरा, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 person आर सिटिंग ऑन द रेक्टेंगुलर शेप्ड सोफा इन द एयरपोर्ट वेटिंग हॉल। एयरपोर्ट वेटिंग हॉल पे एक रेक्टेंगल शेप का ऐसे सोफा रखा हुआ है, इसमें 8 लोग बैठते हैं। ऑल आर फेसिंग सेंटर, सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 4 ऑफ देम आर सिटिंग इन ईच कॉर्नर, 4 लोग ऐसे कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, एंड 4 ऑफ देम आर सिटिंग ऑन द मिडिल ऑफ ईच साइड ऑफ द सोफा, 4 लोग ऐसे मिडिल ऑफ द सोफा में बैठे हुए हैं, साइड में। ठीक है, तो दोस्तों एक इमेजिन करिए, सिंपल सी चीज है। जैसे मैं आपको ऐसे पेन रख के बता देता हूं कि अगर ये कुछ ऐसा, थोड़ा पास आ जाते हैं, अगर ये ऐसा आपको कुछ स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए, ऐसे ये स्क्वायर है। तो इसको अगर मैं ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उठा दूं, इसको ऐसे मैं नीचे की तरफ कर दूं और ऐसा करके ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर मैं पूरे बॉक्स को ओपन कर दूं, पूरा ओपन, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी। बस इसी को हम बोलते हैं थ्रेड मेथड। तो कैसे बनाना है बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इस बॉक्स को जब हम ओपन कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन पूरी की पूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 लोग हो गए। आपको बोल रहा है सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब सभी के सभी अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। आप सारे डायरेक्शन को ऊपर ले लो, चाहे सारे डायरेक्शन को नीचे ले लो और उसको इनसाइड मान लो। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसा कर सकते हो कि एरो ऊपर की तरफ दे दो, यहां इनसाइड लिख लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सभी का डायरेक्शन ऐसे नीचे लिख लो, इनसाइड लिख लो। तो मेरे हिसाब से तो ऊपर लेना ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हम डायरेक्शन ले लेते हैं कि सारे लोग जो हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे 8 लोगों को बना दो। अब एक चीज को याद रखिए दोस्तों, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसके लेफ्ट में ये है, फिर ऐसे लेफ्ट जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, फिर यहां पर आए, फिर लेफ्ट इधर हो गया, मतलब ये तो कंटिन्यू घूम रहा है ना। आप यहां से ऐसे घूमना चालू करोगे, कंटिन्यू घूमते ही जाओगे, कहीं एंड पॉइंट तो है नहीं। सेम चीज अगर इसके राइट में देखें ये है, इसके राइट में देखें ये है, इसके राइट में देखें ये है, इसके राइट में कौन है, तो इसके राइट में वापस से इधर आ जाओ, फिर ये इसके राइट में, फिर ये इसकी राइट में। तो ये आपको चीज याद रखनी है। अब कंडीशंस को पढ़ते हैं, सेट करते हैं, देखते जाइएगा कितना मस्त मेथड है, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। P sits at the corner and sits third to left of R. P sits at corner. P जो है वो कॉर्नर पे बैठता है। यहां तो आपको कॉर्नर दिख रहा है, अभी कुछ लोग बोलेंगे सर यहां कॉर्नर दिख रहा है वहां नहीं दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। P sits at corner and sits third to left of R, और ये थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है R से, ऐसा। आगे आपको बोल रहा है 3 person आर सिटिंग बिटवीन R एंड S. R और S के बीच में 3 लोग बैठते हैं, 1 2 3। आगे बोल रहा है वाई हु सिट्स एडजेसेंट टू एस इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू यू। वाई हु सिट्स एडजेसेंट टू एस, वाई जो है वो एडजेसेंट है एस से, इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू यू। तो वाई जो है वो यू के डायगोनल ऑपोजिट है। डायगोनल ऑपोजिट मतलब क्या होता है दोस्तों, ये देखो, ये डायगोनल ऑपोजिट होता है या फिर ये डायगोनल ऑपोजिट होता है। अब एक चीज को यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, इस पूरे रेक्टेंगल में
आप किसी भी आमने सामने वाले पर्सन को देखो, जैसे इसको देख लो, ये इधर 3 लोग दिख रहे हैं, इधर भी 3 लोग दिख रहे हैं। इसको देखो, इस वाले में इधर भी 3 लोग दिख रहे हैं, इधर भी 3 लोग दिख रहे हैं। अगर आप इनको देखते हो ऐसा, तो इधर भी 3 लोग दिख रहे हैं, इधर भी 3 लोग दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आमने सामने, डायगोनल ऑपोजिट या ऑपोजिट, कुछ भी बोले, आपको ये पता होना चाहिए कि बीच में 3 लोग आएंगे। ये 3 आते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है n/2 - 1। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब चीजें मैंने बनाई हुई हैं, तो ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो n/2 - 1। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी 8 लोग हैं, तो 8 को आप डिवाइड करो 2 से, आएगा 4, 4 में 1 माइनस करो, आएगा 3। तो जब भी आप लोगों को 8 लोगों का अरेंजमेंट मिलेगा, जब भी आपको 8 लोगों का अरेंजमेंट मिलेगा, उसमें अगर ऑपोजिट बोलता है, फेसेस बोलता है, आमने सामने की बात कर रहा है, डायगोनल बोल रहा है, तो बीच में 3 पर्सन लेना है आपको, चाहे आप लेफ्ट से ले लो, चाहे आप राइट से ले लो। ठीक है, अब ये जो केस है दोस्तों कि बीच में 3 लोग होते हैं, ये वाला कब फेल होता है? बहुत से लोग बोलते हैं सर ये आपका केस फेल हो जाता है। फेल होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा इसमें फेल नहीं होगा। ये चीज फेल कब होगी? जब आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार का दे दिया जाए कि एक स्क्वायर में 2 लोग यहां हैं, 2 लोग यहां हैं, 2 लोग यहां हैं और 2 लोग यहां हैं, तो ऐसे केस में ये फेल होगा। लेकिन इसका भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ऑपोजिट पेयर्स लेने हैं, तो ये भी मैं सिखाऊंगा आगे, जैसे जैसे सीरीज बढ़ते जाएगी आपको हर एक चीज सिखाऊंगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ये देखो, ये दोनों आमने सामने हैं, तो इस तरफ देखो सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं, इस तरफ 4 लोग दिख रहे हैं, तो यहां पर फेल हो जाएगा। ये चीज फेल हो जाएगी, पर उसमें दूसरी चीज लगेगी, वो मैं सिखाऊंगा आपको बाद में। ठीक है, अभी इसको सीख लेते हैं। तो आमने सामने 3 लोग हमको पता चल गया। अब चलिए आगे और कंडीशन को पढ़ते हैं। तो आगे हमको कंडीशन क्या बोल रहा है? आगे हमको कंडीशन बोल रहा है Q सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। U के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बैठा हुआ है, ठीक है, तो Q सिट्स ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट में Q बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है W सिट्स ऑन द स्मॉलर साइड। W जो है वो स्मॉलर साइड पे बैठा है, स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड। आगे बोल रहा है T इज वन ऑफ द पर्सन, कोई एक पर्सन जो है वो T है। अब देखिए इसको स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, तो आपको कभी भी स्टार्ट करने में दिक्कत आए तो आप ये देख सकते हो कि जिस भी कंडीशन से लिंक बन रहा हो, जैसे R से, ये देखो R से 3 का S बन रहा है, S से फिर Y बन रहा है, Y से U बन रहा है, U के बगल वाले से Q बन रहा है, पूरा लिंक बन रहा है। फिर से बता रहा हूं, देखो R से स्टार्ट करोगे तो R से P भी आ गया, फिर R से S भी आ गया, S से Y आ जाएगा, Y से U आ जाएगा, U के बगल वाले से Q आ जाएगा। सारी चीजें लगभग सेट हो रही है, तो R से स्टार्ट कर दो, कहीं पर भी बैठा दो, आपकी मर्जी। आप R को यहां ले लो तो भी आंसर सही आएगा, यहां ले लो तो भी आंसर सही आएगा, यहां ले लो तो भी आंसर सही आएगा। लेकिन अगर ये चीज आप इसमें करते ना, रेक्टेंगल में, तो गलत हो जाता। आप इसमें कहीं पर भी नहीं ले सकते थे, इसमें आप कहीं पर भी R को नहीं ले सकते थे। ये खास बात होती है थ्रेड मेथड की। अगर आप R को शॉर्टर साइड पे ले लेते तो जरूरी तो नहीं है कि R शॉर्टर साइड पे ही हो सकता है वो कॉर्नर पे हो सकता है वो लॉन्गर साइड पे हो, आपको नहीं पता, बट यहां आप कहीं भी बना दो, बाद में डिसाइड करेंगे। तो R को मैं कहीं पर भी ड्रॉ कर देता हूं, जैसे मान लेते हैं कि R हो गया यहां पर, ठीक है, तो R से 2 छोड़कर P, R से 2 छोड़कर ये हो गया P। अब मुझे क्या पता है भाई, P कॉर्नर है, P कॉर्नर है, और हमको इसमें क्या पता था, कॉर्नर से एक छोड़कर फिर कॉर्नर है, फिर एक छोड़कर फिर कॉर्नर है, फिर एक छोड़कर फिर कॉर्नर है। तो अगर ये कॉर्नर है, मैं ऐसे इसको थोड़ा सा डॉट बना देता हूं बड़ा सा, इससे एक छोड़कर फिर कॉर्नर है, इस तरफ भी देखो, इससे एक छोड़कर फिर कॉर्नर है, इससे फिर एक छोड़कर फिर कॉर्नर है। तो हमको कॉर्नर भी पता चल गए कौन कौन से हैं, कॉर्नर पता चल गए हमको कौन कौन से हैं। ठीक, अब देखो R से 3 छोड़कर S रखना है आपको, तो R से 3 छोड़कर S आप किधर से भी काउंट करो एक ही जगह आएगी। R से 1 2 3 छोड़कर ये S, उधर से भी काउंट कर लो, R से 1 2 3 छोड़कर फिर S, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वाली कंडीशन, आमने सामने मतलब बीच में 3 लो, चाहे लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो, तो R से S आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो S वाली कंडीशन से Y को हमको रखना है, तो S के बगल में Y, ये देखो यहां पर नहीं आ सकता, इसलिए Y को यहां पर लेना पड़ेगा। Y के डायगोनल में U है, डायगोनल U है मतलब आमने सामने, भाई ये देखो डायगोनल U है मतलब ये देखो, ये दोनों आमने सामने है ना, एक दूसरे फेस कर रहे हैं, बीच में 3 लोग आएंगे, तो Y से U रखना है, 1 2 3 छोड़कर U आ गया यहां पर। ठीक है, अब U के इमीडिएट लेफ्ट देखो, U के इमीडिएट लेफ्ट ये पर्सन है, इस वाले से ऑपोजिट में Q है, मतलब फिर से 3 पर्सन, इस वाले से 1 2 3 छोड़कर यहां पर Q को रख दो। ठीक, अब इसके बाद आपके पास और क्या बचा हुआ है, और कोई कंडीशन है क्या? Y और U हो गया। W सिट ऑन स्मॉलर साइड, तो W जो है वो स्मॉलर साइड पे बैठता है, कॉर्नर पे नहीं बैठता, स्मॉलर साइड में बैठता है। तो ये तो कॉर्नर था, यहां तो बैठ नहीं सकता, तो यहां पर बैठेगा,
तो यहां पर लास्ट कौन पर्सन बच गया, टी बच गया, उसको रख दो यहां पर। अब दोस्तों आपको अगर पता है स्मॉलर साइड, तो आपको ये भी पता है ना जहां पर स्मॉलर साइड आया कौन था भाई, स्मॉलर साइड पे डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू स्मॉलर साइड है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि स्मॉलर साइड के सामने जस्ट ऑपोजिट में ही तो दूसरा स्मॉलर साइड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्मॉलर साइड से 1 2 3 छोड़कर ये भी स्मॉलर साइड पे होगा। आप चाहो तो रेक्टेंगल में बना के देख लो, यही बनेगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। थ्रेड मेथड बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, अगर आप इसको सीखने की कोशिश करोगे मैं सिखाने को रेडी हूँ, बशर्ते कि आपको शुरुआत से ना ये दिमाग से निकाल देना है कि समझ में नहीं आ रहा है। आप सिर्फ ये सोचो हाँ समझ में आ रहा है, बेस्ट है, समझ में आ रहा है, बेस्ट है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। आप अगर ये चीज़ अपने मन में बैठा लोगे ना कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है, यार हर नई चीज़ आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना ये आपकी जवाबदारी बनती है। स्टार्ट करते हैं इसका आंसर को चेक करना, ठीक है। आंसर चेक करते हैं क्यू वाई एस। अब पहले तो ये देखते हैं शॉर्टर साइड पे क्यू और डब्ल्यू है कि नहीं, तो ये देखो शॉर्टर साइड पे, इसमें लॉन्गर साइड पे ले लिया है, आंसर में लॉन्गर साइड में ले लिया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आंसर शायद बनाने में गलती हो गई होगी जिसने बनाया है। तो क्यू और डब्ल्यू जो है ये शॉर्टर साइड पे हैं, और लाइन से हम पूरा आंसर को भी चेक कर लेते हैं। क्यू वाई एस पी डब्ल्यू यू आर टी, क्यू वाई एस पी डब्ल्यू यू आर टी, बिल्कुल सही है। बस यहां पर दोस्तों बनाने वाले ने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी है कि इनको शॉर्टर साइड पे लेना था, इसने इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बस सेशन खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने थ्रेड मेथड थोड़ा सीखा होगा। ये चीज़ सर्कुलर में भी काम आती है, ट्रायंगल में भी काम आती है, रेक्टेंगल में भी काम आती है, स्क्वायर में भी काम आती है, हर जगह काम आती है। तो ये थ्रेड मेथड आगे भी मैं आप लोगों को सिखाते रहूँगा, कंटिन्यू हम करते रहेंगे। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर मेरी 1000 पजल सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट सीरीज़ है आपके पजल्स को सीखने के लिए। पहले लेकिन इस सीरीज़ को देखिएगा, उसके बाद उस पर जाइएगा, क्योंकि ये बेसिक लेवल है, वो प्रो लेवल है। उसमें भी हालांकि बेसिक से मैंने थोड़ा शुरुआत में स्टार्ट किया था, लेकिन फिर वो प्रो लेवल पे चला गया था, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ खत्म करते हैं सेशन को। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।